गुड मॉर्निंग दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस का जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं 2021 वाला, आज ही उसका तीसरा वीडियो है और इसके बाद हम इसका चौथा वीडियो भी बनाएंगे जिसमें ये पूरा सेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 तक हमने पहले ही कर लिया, लेकिन एक बार आप देख लीजिए 50 से फिर भी। लाहौर में द नेशनल कॉलेज की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया की पुस्तक जो है, इसके लेखक लाला लाजपत राय हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन की नींव रखी थी? तो 1901 में। क्वेश्चन नंबर 53 भी देख लीजिएगा। किस पुस्तक की रचना के उपरांत रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? वो गीतांजलि पुस्तक थी, जो बहुत ही फेमस है उनकी, और उसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 54, रविंद्रनाथ टैगोर की साम्यवाद की धारणा किसका स्थान नहीं है उनकी धारणा में? तो वो विज्ञान का नहीं है, ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति तीनों उनकी धारणा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 55, आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में। अरविंद घोष द्वारा प्रारंभ अंग्रेजी साप्ताहिक जो पत्र था उसका क्या नाम था, आपको बताना है। देखिए, युगांतर, विश्वात्मा, ई प्रकाश, मराठा। मराठा तो तिलक की आप अच्छे से जानते हैं, मराठा अंग्रेजी में लिखी गई, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कौन सी पुस्तक अरविंद घोष द्वारा नहीं लिखी गई? तो भारत में संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरविंद घोष पर चलने वाले अलीपुर केस में उनकी पैरवी किसने की थी? तो वो की थी देशबंधु चित्तरंजन दास। पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो वो है इसका आंसर 1926 का 1926 में ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक अरविंद घोष द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वो है भारत में संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 57, श्री अरविंद घोष पर चलने वाले अलीपुर केस में उनकी पैरवी किसने की थी? तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने उनकी पैरवी की थी। इसमें हमें सिंपली 59 क्वेश्चन देखना। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह है टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं जिन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव रहा और जिनका गांधी जी पर प्रभाव रहा है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, राजनीतिक परिवर्तन की गांधीवादी प्रणाली में प्रमुख अस्त्र क्या था? तो टॉलस्टॉय थे, उनका बहुत प्रभाव था गांधी जी के ऊपर। नेहरू जी ने किस आंदोलन के समय राजनीति में प्रवेश किया था? तो वह होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन बेसिकली किसने स्टार्ट किया था? तो तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर 1916 में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय स्वाधीनता संघ की स्थापना 1928 में की गई थी। कब की गई थी? 1928 में। यहाँ पर मराठा जो पत्रिका है वहीं उसके साथ केसरी भी आपको याद रख लेना, बाल गंगाधर तिलक की दोनों ही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मराठा उत्सव और शिवाजी उत्सव भी दोनों ही बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही स्टार्ट किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 63, प्रथम भारतीय जो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने तो वो एम.एन. रॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, किसने दलीय राजनीति की आवश्यकता को नकारते हुए सर्वप्रथम इसे वास्तविक लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल्स प्लान पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीपल्स प्लान जो पुस्तक है उसके लेखक जो हैं वो है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय पीपल्स प्लान पुस्तक के लेखक हैं। आपको यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन राजा राममोहन राय के बारे में बहुत याद रखने हैं, जैसे उनका मिराथुल अखबार हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट उनका मिराथुल अखबार जो उन्होंने लिखा है, ठीक है। संवाद कौमुदी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक का क्या होगा? मराठा हो गया आपका, केसरी हो गया, गणेश उत्सव हो गया, शिवाजी उत्सव, राइट, याद रखना है। और एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। क्वेश्चन नंबर 56, किसको आशा थी कि भारतीय आध्यात्मवाद और यूरोपीय लौकिकवाद तथा भौतिकवाद के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है? तो ये थे मानवेंद्र नाथ रॉय। क्वेश्चन नंबर 67, यंग इंडिया का संपादक किसने किया? यंग इंडिया का जो संपादन किया है वह महात्मा गांधी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलकांत का पोथा का उल्लेख किसने किया? कमलकांत का पोथा का उल्लेख जो किया है वह है मानवेंद्र नाथ राय, एक प्रमुख विचारक रहे भारतीय राजनीतिक चिंतक। तो इन्होंने, मानवेंद्र नाथ ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो उन्होंने क्या किया? कमलकांत का पौधा, इन्होंने इसका उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, वंदे मातरम स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के बाद देश में राष्ट्रवाद की भावना का प्रेरक रहा, इसको किसने लिखा है? तो आप सभी जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ से आते हैं? बंगाल से आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने लोकतंत्र का नाम संगठित लोकतंत्र रखा? तो वो कौन हो सकते हैं? महात्मा गांधी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 1904 में किसको CIE का खिताब दिया गया? तो गोखले साहब हैं। वर्ष 1912 में कौन दक्षिण अफ्रीका गए और रंगभेद विरोधी आंदोलन में गांधी जी की सहायता की? तो वो गांधी जी के गुरु ही थे, जिन्होंने, गांधी जी ने जिन्हें अपना गुरु माना था। 1915 में लौटने के बाद जब गांधी जी 1915 में भारत लौटे तो उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ही
क्या थे, इस रंग-भेद नीति का उन्होंने अफ्रीका में काम किया था गांधी जी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 73, हर गुलाम देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होना सर्वथा स्वाभाविक है, किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्वेश्चन नंबर 74, किसके आशय में स्वराज का मतलब अंतिम सत्ता जनता के हाथ में है? तो महात्मा गांधी के, क्योंकि वो बेसिकली ग्राम पंचायत के समर्थक रहे हैं और गाँवों में ही सत्ता का समर्थन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, किसके अंतिम शब्द थे, यदि स्वराज नहीं मिला तो समृद्ध नहीं हो सकता राष्ट्र, स्वराज हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। तो तिलक साहब ही कह सकते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट जो होते हैं मतलब रेडिकल थे वो, तो उग्रवादी जो टाइप की उनके स्टेटमेंट थे। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीयता एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है और एक सिद्धांत जिसके अनुसार हमें जीना चाहिए, किसने कहा? अरविंद जी ने कहा है ये। क्वेश्चन नंबर 79, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 80, किसने अपनी धारणा को मानव एकता के आदर्श के रूप में प्रकट किया? तो अरविंद जी ने, अरविंद बोस। नेक्स्ट 81, किन के युग का एक सामंजस्य या समन्वय का युग कहा जाता है? किसके युग को सामंजस्य और समन्वय का युग कहा जाता है? तो ऐसा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में 2-4 फैक्ट आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक याद रख लीजिए, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सत्य अहिंसा के पुजारी थे, आपको सभी को पता होगा। 82, किनके राज दर्शन को हमें लोकतांत्रिक यथार्थवाद कह सकते हैं? तो तिलक के। क्वेश्चन नंबर 83 हो गया। देखिए 83, उत्तरात्मक सहयोग किसकी नीति थी? तो तिलक की नीति थी। नारी जाति पर किए गए जुल्मों से हमारा भारतीय समाज अपमानित हुआ है, किसने कहा? ये गोविंद रनाडे, MG रनाडे जो महाराष्ट्र वाले थे उन्होंने। MN रॉय के मैनिफेस्टो में कितने शब्दों को स्वीकार किया गया था? तो 22 शब्दों को स्वीकार किया गया था। 86 क्वेश्चन, किसने कहा आधुनिक सभ्यता का संकट अंतिम विश्लेषण में एक अंतिम संकट है? तो ये मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इस सेट के जो 2021 वाला पॉलिटी का था, इसके 85 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक चौथा पार्ट हम कल बना देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।